बोले साइंस के हिसाब से बताओ तुम्हारे वेदों पुराणों में क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, तुलसीदास बाबा नारियों से नफरत करते हैं। कितना जानते हो तुम तुलसीदास बाबा? सीता माँ के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, तो सीता माँ स्त्री नहीं है? तुलसीदास जी ने नहीं बोली है बात, समुद्र ने बोली है। यहां ताड़ना का मतलब है शिक्षा, मतलब समझाना। अर्थ का अनर्थ तो मत करो भाई। देवियों के मन में धर्म के प्रति हीन भावना पैदा करना, कभी भी ऐसी बातें हमको नहीं बोलनी चाहिए जो सनातनियों को एक दूसरे से अलग करे। हमको अलग करने के लिए तो विदेशी ही बहुत लगे हुए हैं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? एक दूसरे को बांट, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए करता होगा। ऐसे ऐसे सबरी माँ के हाथ से बेर खा रहे हैं भगवान। क्या वेद है? तुम्हारे वेदों का, तुम्हारे पुराणों का, तुम्हारे शास्त्रों का, तुम्हारे अन्य अन्य ग्रंथों का अगर कोई उदाहरण, अगर कोई कहता भी है, बात बराबरी की करता है, तो साइंस से करता है। संसार में ऐसी कोई बुक नहीं है जो, तो रिलीजियस कोई बुक नहीं है जो मेरे वेदों का, पुराणों का, गीता का, रामायण का, शास्त्रीय ग्रंथों का कहीं भी आकर उसकी बराबरी, छोड़िए उसके 1000 किलोमीटर पीछे भी खड़ी हो जाए, तो एक रिलीजियस बुक नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड। किसे कहते हो, तुलना किसे करते हैं? बोले साइंस के हिसाब से बताओ तुम्हारे वेदों पुराणों में क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे वेद में और पुराण में नहीं है। कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंस ऑल्सो, आई डू रिस्पेक्ट, लेकिन मेरे वेदों में, मेरे पुराणों में, मेरे शास्त्रों में जो है, इससे परे। अब देखिए, अभी आजकल एक विवाद चल रहा है, कोई है, अब उसके विषय में क्या बोले। सब सनातनी है, अल्प ज्ञान के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं, कुर्सी के चक्कर में। कोई बोले रामायण में तुलसीदास बाबा ने भेद किया, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। तुलसीदास बाबा नारियों से नफरत करते हैं। वाह, क्या गजब की बात कहती। कितना जानते हो तुम तुलसीदास बाबा को? कितना जानते हो? तुलसीदास बाबा क्या कहते? बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। मैं भगवान श्री राम सीता मैया के चरणों को एक समझ के पूछता हूं। गिरा रथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता माँ के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, तो सीता माँ स्त्री नहीं है? नहीं है? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इस चौपाई से पहले ये बोला किसने? पहले तो ये समझना चाहिए किसने बोला है। वो मानवा बोल रहा है, उस मानवा को पूछो कि ये बात बोली किसने? ये बात बोली है समुद्र ने। किसने बोली? तुलसीदास जी ने नहीं बोली, ये बात समुद्र ने बोली है। और समुद्र ने अपने ऊपर, अपने संदर्भ में बोली है। उससे पहले की चौपाई है, प्रभु भल कीन मोए सिख दीनी। वो क्या कह रहे हैं? समुद्र क्या कह रहा है? हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। क्या दी? इसी शिक्षा से मतलब ताड़ना का है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी। ढोल गमार किसको कहते हैं? बोलो। क्या गमार पुरुष नहीं हो सकते? बोलो। नहीं हो सकते? गमार हो सकते कि नहीं हो सकते? पुरुष हो सकते। अच्छा, इसमें ये गारंटी है कि ब्राह्मण गमार नहीं होगा, या क्षत्रिय गमार नहीं होगा, या वैश्य गमार नहीं होगा? इस बात की कोई गारंटी बढ़ता है? बोलो बोलो। अब गमार कोई गमारगिरी करे और उसे तुम आंख दिखा के समझाओ भी नहीं,
तो गंवार सुधरेगा? क्या करना पड़ेगा? शिक्षा देना। यहां ताड़ना का मतलब है शिक्षा, मतलब समझाना। हो सकता है समझाना गुस्से से भी हो सकता है, और समझाना प्यार से भी हो सकता है। उसमें तो आप अपने बच्चों को भी डांटते हो, इसका मतलब आप अपने बच्चों से नफरत करते हो। आपके बच्चे जब इधर उधर भागते हैं, आप उनको आंख दिखाते हो, इसका मतलब आप अपने बच्चों से नफरत करते हो। आप अगर कोई इधर उधर बात नहीं मान रहा है, समझ नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप उससे गुस्सा करते हो। अर्थ का अनर्थ तो मत करो भाई। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो कम से कम इतना भी मत करो भाई कि तुम, हमारे जहां सनातन में भाई कितनी रिस्पेक्ट है देवियों की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। थूतरी देख 5-7 खींच के फालतू की बात करते। पहले जानो। थूतरी का दे, कुछ गलत मत समझना। पुष्प बरसाए, उसको समझाए, पुष्पों के माध्यम से समझाए उसे। ये ठीक नहीं बोल रहे हो आप, पहले समझो। और ऐसे कई बार लोग बोलते, इसका मतलब पीछे जानते हो क्या है? आपके मन में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा करना, देवियों के मन में धर्म के प्रति हीन भावना पैदा करना, या व्यक्ति विशेष के मन में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा करना। धर्म किसी का अपमान नहीं करता। धर्मात्मा अगर स्त्री पुरुष दोनों हैं तो दोनों को समान रिस्पेक्ट है, और अगर दोनों ही अधर्मी हैं तो दोनों को ही दंडनीय और सम्मानहीन दृष्टि के पात्र बन जाते हैं। वो दोनों पे समान लागू है धर्म। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी, मतलब ये समझाने योग्य है। इनको समझा के काम कराओ। गमार कोई भी हो सकता है, कोई ब्राह्मण भी गमार हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी गमार हो सकता है, कोई वैश्य भी, कोई भी हो सकता है। स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसी बातें हमको नहीं बोलनी चाहिए जो सनातनियों को एक दूसरे से अलग करे। हम लोगों को एक प्रयास, अरे हमें अलग करने के लिए तो मैंने शुरू में कहानी सुनाई ना, वो अंग्रेज। हमको अलग करने के लिए तो विदेशी ही बहुत लगे हुए हैं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति जाति मजहब जाति पंथ इत्यादि की बातें करता, मैं सनातनियों की बात कर रहा हूं और किसी की नहीं। पहले करता था, मुझे इन सब चीजों से इंटरेस्ट नहीं, मैं सिर्फ सनातनियों की बात करता हूं। जो व्यक्ति सनातनियों में भी भेद नीति करता हो, सनातनियों में भेद करता हो, एक दूसरे को बांट, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए करता होगा। हमारा धर्म किसी के लिए भेद नहीं करता है। हमारे यहां ऐसे सबरी मां के हाथ से बेर खा रहे हैं भगवान, क्या भेद है? वो नारी नहीं है कि नहीं? अहिल्या कौन सी पत्नी थी? बोलो, किसकी पत्नी थी अहिल्या? गौतम ऋषि, मतलब ब्राह्मण कुल की हुई। साप लगा कि नहीं कि तेरे स्त्री तू पत्थर हो जा? हुई कि नहीं हुई? लेकिन भगवान की चरण रज मिली कि नहीं मिली कि नहीं? परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट वही तप पुंज सही। फिर सबरी मां के हाथ से बेर खाए, वो नारी नहीं है? अब सुपड़खा जैसी हो कोई तो फिर तो ना कटे ही कटे भैया। फिर तो कोई का, फिर सुपड़खा की थोड़ी कोई आरती करेगा। सुपड़खा हुई या रावण हुआ, पुरुष है, रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आज भी जलाया जाता है। जलाया जाता है कि नहीं जलाया जाता है? तो बताओ, अब रावण पुरुष है, इसको क्यों अब पुरुष आ जाए सब, अरे राम राम राम। भाई देखो, पुरुष नहीं जलाने चाहिए। ये तो तुलसीदास बाबा ने बड़ा अनर्थ कर दिया भाई, पुरुष को जलवा रहे हैं। देखो राम तो ब्राह्मण नहीं थे ना, राम तो क्षत्रिय कुल में आए थे। फिर भी आज भी कितने ब्राह्मण राम कथा गा रहे हैं। आप क्यों भेद करते हो? हम सब सनातनी एक हैं,
हम सब हिंदू एक हैं, एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाओ। राजनीतिक मुद्दे अलग से कहीं ढूंढ के लाओ, जाति और पंथ के, अब पंथ तो क्यों दूसरा हो जाएगा, इसलिए पंथ की बात करो, जाति की बात मत करो। धर्म तो एक ही है, सनातन। तो देवियां सती अनुसुईया जैसी, जिनसे मां भगवती सीता धर्म का प्रवचन सुनती है, तो बिना धर्म को जाने नहीं बोलना चाहिए, और जब बोले तो जोड़ने के लिए बोलो, तोड़ने के लिए नहीं। निवेदन है आपसे, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता ये बोला किसने, कसम से सुन लिया कि किसी ने बोला है तो इसलिए मैं बोल गया, मुझे नहीं पता वो कौन बोल रहा है। जो भी बोल रहा है वो बांटने वाली बात है, ये ठीक नहीं है, सनातन के लिए अच्छी बात नहीं है। राधे राधे।